दिया मैं। हाँ जी भैया, स्टार्ट हो गई है रिकॉर्डिंग। ठीक, चलिए। अच्छा, प्रारंभ करते हैं। थोड़ी सी प्रॉब्लम के कारण से कक्षा समय से प्रारंभ हो नहीं सकी। कोई दिक्कत नहीं है, सब परमाणु स्वतंत्र है और सारे परमाणु की योग्यता स्वतंत्र है। चलिए मंगलाचरण करते हैं अपन। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरीयाणं, नमो अच्छायाणं, नमो लोये सौवसाहुणम्। आज अपना विषय चल रहा है, तो अभी विगत 5 कक्षाओं में विषय चल रहा था चार अभाव। और चार अभाव के माध्यम से अपन ने इस जिनागम के अभूतपूर्व सिद्धांत को समझा। उसमें अंतिम अभाव की अपनी चर्चा चल रही थी, अत्यंता भाव। अत्यंता भाव की चर्चा करते हुए अपन ने सुबह विचार किया था कि एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में न होना, उसका नाम है अत्यंता भाव। इसकी बहुत विस्तार से प्रैक्टिकल भैया, चर्चा आपकी आवाज क्लियर नहीं आ बहुत रही है। ही विस्तार से अपन ने सुबह की थी। बहुत सारे एग्जाम्पल भी आपके सामने रखे थे। 2-3 एग्जाम्पल पूछ करके फिर मैं आज की चर्चा को आगे बढ़ाता हूँ। जैसे भैया, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। सिम्स अभी भैया अभी कुछ प्रॉब्लम है, एक्चुअली नेट की कुछ प्रॉब्लम है जिस कारण से ये इश्यूज हो रहे हैं। अभी भैया ने शायद लेट्स वेट रिजॉइन थोड़ा किया देर। है। अभी तो दिखाते भी रहे हैं। अभी दिखा रहे हैं अभी। हाँ, कुछ प्रॉब्लम है ऐसा लगता है। हाँ, अभी आवाज आवाज आ रही है अब मेरी? अभी क्लियर आ रही है भैया। अभी आवाज आ रही है? हाँ आ गई है। आप क्लियर आ रही है जी। अच्छा, हाँ, चलिए। आज क्या इशू हो रहा है पता नहीं, बार बार। आवाज आ रही है बराबर अभी क्लियर? नहीं आ रही भैया। चलिए अपन क्लास स्टार्ट सिर्फ करते हैं अभी। ये तो सिर्फ भैया का सब वीडियो चालू रखें, परमाणुओं की सबका वीडियो बंद करना पड़ेगा। स्वतंत्रता है, सब द्रव्य की स्वतंत्रता है। अभी नहीं आ रही है। सिर्फ भैया जी का वीडियो बराबर है, रखें, सही है। बाकी सबका वीडियो बंद कर दें। ऐसा कर लेते हैं। अच्छा, तो ऐसा भी करके देख लें, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। हाँ सबका वीडियो बंद हाँ, चलिए ऐसा भी कर, हाँ ऐसा करके देखिए, शायद इससे कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। हाँ, अभी आवाज तो आ रही है ना सबको? हाँ हाँ जी। जी, हाँ, आवाज आ रही है। आवाज आ रही है ना सबको? हाँ जी, अब तो आ रही है। हाँ, हाँ जी। चलिए मेरे को एक जन कंफर्म कर दीजिए, नितिन जी आवाज आ रही है ना बराबर? हाँ जी भैया, आ रही है, अब आ रही है। अभी क्लियर, एकदम क्लियर। नितिन भैया हाँ जी भैया, क्लियर आपकी आवाज आ रही है। आवाज आ रही है ना?
चलिए जी भैया हाँ, आ रही है। कक्षा को अपन प्रारंभ करते हैं। हाँ, आ रही है अब आवाज। मैं अब कक्षा प्रारंभ करता हूँ। अब फिर से नहीं आ रही भैया। ठीक है ठीक है, चलिए ठीक है। होस्ट चेंज हो गए, विनोद जीवन जी होस्ट हो गए अभी। वो पंडित जी निकल गए नो इसके सर, लिए। आई एम नॉट होस्ट। इसमें लिखा आ रहा है आपके नाम के आगे होस्ट। एक्चुअली देयर आर सम टेक्निकल प्रॉब्लम्स। भैया तो इसमें है ही नहीं। हाँ, वो डिस्कनेक्ट हो गया उनके मोबाइल में लगता है। लग रहा है भैया की साइड से ही टेक्निकल इशू है, मतलब भैया के नेटवर्क में ही। मैंने मोबाइल से अभी ट्राई किया है, शायद उसमें नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है। अभी आवाज आ रही है मेरी? हाँ ठीक है। हाँ आ रही है भैया। आ रही है। चलिए आज मैं मोबाइल से पढ़ाने का प्रयास करता हूँ। मेरे ख्याल से इसमें नेटवर्क की प्रॉब्लम नहीं आए तो अच्छा होगा, और अगर इसमें भी प्रॉब्लम आएगी तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी आज। चलिए आप सभी तक मेरी आवाज पहुंच रही होगी और अपन कक्षा प्रारंभ करते हैं। चलिए, अपना विषय चल रहा है अत्यंत भाव। मेरे को कंफर्म कर दे कोई भी एक व्यक्ति की आवाज यदि पहुंच रही है सब तक के, नितिन भैया या सनम भैया, अंकुर भैया, कोई आ भी। रही है आवाज, आपकी आ रही है। आवाज ठीक है, आ आ रही है। आवाज आ रही है। ठीक है। जय जिनेन्द्र सभी को। और अपन ने मंगलाचरण जय तो जिनेन्द्र। पहले कर ही लिया है, और अपन कक्षा जय का विषय जिनेन्द्र। अपना चल रहा है चार अभाव। और चार अभाव में आज जो अंतिम चरण में अपन चल रहे हैं, अत्यंता भाव की चर्चा अपन सुबह की थी। दो चार एग्जाम्पल के आधार से अपन चर्चा करते हैं, और एग्जाम्पल की चर्चा करके फिर आप इस विषय को अपन आगे बढ़ाते हैं। आपसे मैंने प्रश्न किया था अभी कि भोजन से जीवन चलता है, या पांच इंद्री मन वचन काय से जीवन चलता है, इसके कारण से मैं जीता हूँ। ऐसा माने तो कौन से अभाव को नहीं माना? ऐसा यदि मानता है वो जो व्यक्ति, वो कौन से अभाव को नहीं मानता है? चलिए बताइए। हाँ, कौन से अभाव को नहीं मानता है वो, विनोद जी? जो ऐसा मानता है कि भोजन से जीवन चलता है, प्राणों से जीवन चलता है, कौन से अभाव को नहीं माना उसने? हाँ, सही है। बिल्कुल सही जवाब है आपका। अत्यंत भाव को नहीं माना। कौन से अभाव को नहीं माना उसने? अत्यंत भाव को नहीं माना। क्यों? क्योंकि आपने पूजन की पंक्ति में पढ़ा होगा कि मैं मान रहा था प्रभु अब तक भोजन से जीवन चलता है। ऐसा अब तक मान के बैठा हुआ था कि भोजन से जीवन चलता है। भोजन बिन नरकों में भर पेट मनुज क्यों मरता है।
तुम भोजन बिन अक्षय सुखमय, यह समझ त्यागने हूँ आया, होकर निराश सब जग भर से, अब सिद्ध शरण में मैं आया। ये पंक्ति आपने पूजन में सुनी होगी कि हे भगवान, मैं तो अब तक ये कहता था कि भोजन से जीवन चलता है, परंतु वास्तविकता ये है कि भोजन से जीवन नहीं चलता। भोजन और मेरे बीच में अत्यंता भाव है, शरीर और मेरे बीच में अत्यंता भाव है। हम शरीर और आत्मा कभी एक होती है नहीं, इसलिए भोजन से वास्तव में जीवन नहीं चलता है। वास्तव में तो मैं 10 प्राणों से नहीं जीता हूँ, बल्कि अपने चैतन्य प्राणों से जीता हूँ। अत्यंता भाव सिखाता है कि मैं 10 प्राणों से नहीं जीता हूँ, मैं काय से जीता हूँ, मैं चैतन्य प्राणों से जीता हूँ। ऐसा बतलाने, ऐसा भेद विज्ञान करा करके अत्यंता भाव से हमको बात समझ में आती है कि तो हम ऐसा काल जैसा मान रहे हैं कि भोजन करेंगे तो जीवन चलेगा, पानी पिएंगे तो जीवन चलेगा। तो इसमें इस पूजन की पंक्ति में कितना बढ़िया तर्क दिया कि भोजन बिन नरकों में, यदि भोजन से जीवन चलता हो तो नरकों में 10,000 साल की कितने सागरों की आयु होती है, लेकिन फिर भी वहां पर वो एक लोगों को ना खाए और मिटे न भूख कणा न ला। 3 लोग का नाच खा ले, फिर भी एक कण भी नहीं मिलता है, और फिर भी उसको एक कण की भी प्राप्ति नहीं होती है। ऐसा आचार्य भगवंतों ने इतना सुंदर अत्यंता भाव बतलाया कि एक कण भी नहीं मिलता है, फिर भी वहां पर उसका मरण नहीं होता है। इसका मतलब ये है कि भोजन से जीवन नहीं चलता है, पानी से जीवन नहीं चलता है, बल्कि चैतन्य प्राणों से मैं जीता हूँ। इन 10 प्राणों का मेरे अंदर में कौन सा भाव है? अत्यंता भाव। 10 प्राणों का मेरे अंदर में कौन सा भाव है? अत्यंता भाव। ऐसा अत्यंता भाव बतलाने वाला बहुत सारे उदाहरण की सुबह भी चर्चा की थी, 2-4 उदाहरण अभी पूछ करके फिर आगे चर्चा को अनन्य बढ़ाएंगे। भाव नहीं होगा क्या भैया इसमें? हाँ जी, अनन्य भाव नहीं होगा क्या? क्योंकि शरीर और हाँ, भोजन और शरीर के बीच में अन्योन्या भाव है, लेकिन शरीर और आत्मा के बीच में अत्यंता भाव है। ठीक है, ठीक है, भोजन और शरीर के बीच में अन्योन्या भाव, और शरीर और मेरे बीच में, अथवा भोजन और मेरे बीच में, भोजन और मेरे बीच में कौन सा भाव है? अत्यंता भाव है। ठीक है, जैसे ज्ञानावर्णी कर्म के 6 से केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, बात सही है कि गलत है? ज्ञानावर्णी कर्म के 6 से केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, ये बात सही है कि गलत है? ठीक बात है। चलिए बताइए। हाँ, विनोद जी बता रहे हैं आप? ठीक बात है सर। ठीक बात है, ज्ञानावर्णी कर्म के 6 से केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। हाँ, और कौन उत्तर देगा? हाँ, ये अत्यंता भाव है भैया। सिम्पी जी बोलिए। हाँ, ये गलत आत्मा है और कि कर्म में इसमें, गलत है, क्यों गलत है? क्योंकि है ना, कर्म कर्म है वो द्रव्य कर्म है, और क्योंकि वो पुद्गल है और मैं आत्मा हूँ, तो अत्यंता भाव इसमें होगा। हमारा केवल ज्ञान है वो जीव की पर्याय है, और ज्ञानावर्णी कर्म है वो पुद्गल द्रव्य है, पुद्गल द्रव्य की पर्याय है। तो पुद्गल द्रव्य का जीव द्रव्य के साथ में कौन सा भाव है? अत्यंता भाव है। इसलिए ज्ञान ऐसा निमित्त की अपेक्षा 6 से क्या भाव है? अत्यंता। दोनों के बीच में कौन सा भाव है? अत्यंता भाव। आपको जो पीडीएफ भेजा है, और आपकी बुक में भी देखिएगा, लास्ट में इस तरह का प्रश्न उठाकर समाधान किया है, और उसमें समझाया भी है। वहां पर ऐसा प्रश्न भी खड़ा किया है, मैं पढ़ता हूँ किताब से ही। किताब में एक लास्ट में अंतिम में प्रश्न भी खड़ा, ज्ञान सा मानने से क्या भूल हो, तो उसमें जवाब भी दिया है कि ज्ञानावर्णी कर्म और आत्मा के बीच में अत्यंता भाव है। फिर एक द्रव्य के कारण दूसरे द्रव्य में कार्य कैसे हो सकता है? तो फिर प्रश्न किया है, फिर ज्ञानावर्णी के कर्म के 6 से केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, ऐसा क्यों लिखा है शास्त्र में, कर्णांग योग इत्यादि ग्रंथों में, और अन्य जगह ऐसा लिखा है ना कि ज्ञानावर्णी कर्म के 6 से केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, लिखा है। परंतु ऐसा क्यों लिखा है, तो उसका जवाब भी आपके लेसन में दिया है, और मैंने जो सुबह पीडीएफ भेजी है उसमें भी लास्ट में ये इस विषय को उठाया, उसका जवाब दिया है। क्या जवाब दिया है? मैं पढ़ता हूँ कि जैसे
शास्त्र में ऐसा निमित्त का ज्ञान कराने के लिए असद्भुत व्यवहार नय से कहा जाता है। कौन से नय से ऐसा कथन किया गया है? ज्ञानावर्णी कर्म से केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। ये जो कथन है ये असद्भुत व्यवहार नय का कथन है। कौन से नय का कथन है? ये असद्भुत व्यवहार नय का। और इसमें फिर उसमें समाधान दिया, निश्चय नय से विचार किया जाए तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के कार्य का कर्ता हो नहीं सकता। मतलब परमार्थ से यदि विचार किया जाए तो एक द्रव्य कभी दूसरे द्रव्य का कर्ता काल में हो सकता नहीं है। ऐसी सुंदर चर्चा इस पाठ के अंदर में लास्ट में उठाई है और उसका जवाब भी दिया है, क्योंकि इसमें बहुत भ्रांतियां होती है। जब ये कहा जाता है भाई ज्ञानावर्णी कर्म के 6 से केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, कहते कि नहीं साहब, ये तो अत्यंता भाव है दोनों के बीच में। ज्ञानावर्णी अलग द्रव्य है और ज्ञानावर्णी कर्म अलग द्रव्य है और केवल ज्ञान जीव की पर्याय है। ऐसा इसलिए दोनों में अत्यंता भाव होने के कारण से एक द्रव्य कभी 3 काल में दूसरे द्रव्य का कार्य नहीं कर सकता। लेकिन फिर ऐसा कथन क्यों किया? तो उसका समाधान यहाँ पर किया है कि भाई असद्भुत व्यवहार ने से ऐसा कथन किया गया है। वास्तव में विचार किया जाए, परमार्थ से विचार किया जाए तो दोनों भिन्न भिन्न है, दोनों एक दूसरे का कार्य कभी करते नहीं है। तो ये सुंदर चर्चा पाठ के अंतर्गत है। बहुत सारी बातें हैं अत्यंता भाव के संबंध में विचार करने की। अंतिम अपन 1-2 बात की चर्चा करके असत तत्व संबंधी भूल का प्रकरण प्रारंभ करेंगे। अंतिम इसमें अनेक प्रकार की बातें हैं, जैसे अपन पिता पुत्र के बीच में कौन सा भाव है, कहते अत्यंता भाव है। इसलिए तो वो पंक्ति आती है ना राजेंद्र कुमार जी, उसमें भजन की पंक्ति में बहुत सुंदर पंक्ति है, मैं बताता हूँ आपको उन्हीं के शब्दों में। समझाने से समझ नहीं आता, जब समझे तब स्वयं समझ जाता। क्या गजब की पंक्ति है। आदिस्व समझाया मारीची बोराया। आदिनाथ भगवान ने समझाया और मारीची क्या हो गया? बौरा गया। आप बोलते हो कि मेरे समझाने से समझ में आ जाएगा। आचार्य भगवान कहते भाई तेरे समझाने से कभी किसी को समझ में आ नहीं सकता, क्योंकि समझाने वाला अलग है और समझने वाला अलग द्रव्य है। दोनों के बीच में कौन सा भाव है? समझाने वाले और समझने वाले के बीच में कौन सा भाव है? हाँ, दोनों के बीच में कौन सा भाव? अत्यंत भाव। इसलिए कितनी तकलीफों, हमारी कितनी आकुलता व्याकुलता को शांत करने वाला ये 4 अभाव का सिद्धांत है। विचार करो, अपन कितना समझाने का प्रयास करते हैं कई लोगों को, लेकिन बात समझ में नहीं आती है, तो उस समय विचार करना भाई मेरे और उसके बीच में तो अत्यंता भाव है। मैं समझाने वाला और वो समझने वाला दोनों अलग अलग है। मैं उस पे कार्य को करने में समर्थ नहीं हूँ। इतना संबल प्रदान करने वाला ये जिन शासन का सिद्धांत है, इसमें जितना विचार करो, लक्ष्मी आवे या जावे, विचार कर लेना, लक्ष्मी आए चाहे चले जाए कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। यदि अत्यंता भाव को इसने स्वीकार कर लिया तो चाहे आए चाहे चली जाए, उस समय तुरंत विचार आए बिना नहीं रहेगा कि लक्ष्मी और मेरे बीच में कौन सा भाव है? अत्यंता भाव। लक्ष्मी और मेरे बीच में कौन सा भाव है? अत्यंता भाव है। तो चाहे चले जाए तो भी तकलीफ नहीं, चले जाए तो भी तकलीफ नहीं। ऐसी समता भाव जीवन में तभी आ सकती है कि जब हम इस अत्यंता भाव को समझ जाए। तो इसलिए हमको प्रत्येक परिस्थिति में चारों अभाव के सिद्धांत को समझ करके अपने जीवन में अप्लाई करने का प्रयास करना चाहिए। सारे गृहीत मिथ्यात्व से आप बच जाओगे। आज देखो दुनिया में कितना गृहीत मिथ्यात्व फैला हुआ है कि लोग अपने घर के दरवाजा खिड़की बदलने में लगे हुए हैं। ये दरवाजा इधर कर दो, इस दिशा में खिड़की कर दो। ये एक दरवाजा और खिड़की तेरे जीवन में क्या परिवर्तन कर सकती है कि नहीं कर सकती, विचार करना। जन शासन तो कहता है भाई साहब वास्तु कला सीखने की जरूरत नहीं, बल्कि वस्तु स्वरूप समझने की जरूरत है। क्या कहा? फिर से मैं बोलता हूँ, वास्तु कला समझने की जरूरत नहीं है, बल्कि क्या समझने की जरूरत है? वस्तु स्वरूप समझने की जरूरत है। वस्तु स्वरूप समझ में आ गया तो सारे गृहीत मिथ्यात्व से, सारे अगृहीत मिथ्यात्व से बच करके जीव अपना कल्याण कर सकता है। चाहे कोई भी कैसा, ये तो आप दुनिया में कितना प्रचलन है, कोई घंटी लगा रहा है अपने घर के आगे,
कोई स्टोन अपने हाथ में पहन रहा है, इन सब के पीछे कारण क्या है? इस सब के पीछे कारण यही कि अत्यंत भाव का स्वरूप नहीं जानता और ये मानता है कि ये नग से मेरा जीवन चलेगा, नग से मेरी आयु बढ़ जाएगी, नग से मेरे अंदर में शांति आ जाएगी, ऐसा मान करके अनेक प्रकार के गृह मिथ्यात्व का पोषण करता है। कोई घर में घंटी लटका देता है कि मेरे जीवन में खुशहाली आ जाएगी। अरे भाई, चैतन्य प्राणों से जीने वाला तू वस्तु स्वरूप, तेरे को खबर नहीं, अनंत गुण तेरे अंदर में भरे हुए हैं, अनंत शक्तियां तेरे अंदर में भरी हुई है, और एक घंटी में ताकत है क्या तेरे जीवन में खुशहाली ला देते? दोनों के बीच में कौन सा अभाव है? दोनों के बीच में कौन सा अभाव है? उस घंटी के बीच में और मेरे बीच में कौन सा अभाव है? अत्यंत अभाव। कौन सा अभाव है उसके, हम दोनों के बीच, उन दोनों के बीच में अत्यंत अभाव। ऐसा बारंबार विचार करने से, सत्यंता भाव का स्वरूप विचार करने से निश्चित रूप से भेद विज्ञान करके हम सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर सकते हैं। अपने जीवन में ऐसे चारों अभाव का स्वरूप विचार करके और चारों अभाव का स्वरूप समझ करके एक ही तो है, पूरा एक ही भेजी हुई। तो इस प्रकार चारों अभाव का स्वरूप समझ करके हम सबको जीवन में भेद विज्ञान करते हुए अपने जीवन में सम्यक दर्शन प्रकट करने की भावना बानी चाहिए। ये चौथे नंबर अत्यंता भाव को समझने से जीवन में क्या फायदा है, ये अंतिम चर्चा इसकी चर्चा अपनी समाप्त हुई। अब उससे हानि क्या है? अपने को अत्यंता भाव को यदि ना माने तो क्या तकलीफ खड़ी हो जाएगी? तकलीफ, सबसे बड़ी तकलीफ ये हो जाएगी कि विश्व का स्वरूप नहीं बनेगा, वस्तु का स्वरूप नहीं बन पाएगा, सारा जगत एक हो जाएगा। सारे विश्व के अंदर में जो 6 द्रव्यों का समुदाय है उसको हम पृथक पृथक नहीं जान पाएंगे। कौन जीव, कौन पुद्गल, कौन धर्म द्रव्य, कौन अधर्म द्रव्य, कौन आकाश द्रव्य, कौन काल द्रव्य, मतलब कुछ भी सिस्टम नहीं बनेगा विश्व के अंदर का, सारा सिस्टम खत्म हो जाएगा। इसलिए हमको अत्यंता भाव, आचार्य भगवान कहते हैं, इसलिए अत्यंता भाव को स्वीकार करें, चारों अभाव को जीवन में स्वीकार करें और चारों अभाव को स्वीकार करके भेद विज्ञान करते हुए अपन वस्तु स्वरूप को समझें तो निश्चित रूप से चार अभाव को समझने की सार्थकता होगी। अपन आज दूसरा पाठ जो अपने सिलेबस में है, 7 तत्व संबंधी भूल, वो आज प्रारंभ करने वाले थे और अपन उसको प्रारंभ करते हैं। जितना भी होगा अभी 5-10 मिनट में अपन लेते हैं और उसके पश्चात ऑटोमेटिक इसमें से फिर लीव हो जाएंगे सभी, क्योंकि समय आज थोड़ा सा लेट चालू हुआ है और लेट चालू होने के कारण से जितना विषय हमको आज लेना था वो विषय अपन नहीं ले पाए हैं। लेकिन संक्षिप्त में अपन विषय की शुरुआत करते हैं। जो मुख्य बातें हैं 7 तत्व संबंधी भूल के प्रकरण में, उसकी चर्चा अपन करेंगे। फिर एक एक तत्व संबंधी भूल की चर्चा अपन विस्तार से करेंगे। ये वाला जो पाठ है 7 तत्व संबंधी भूल वाला पाठ, ये पाठ मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ में से लिया गया है और मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ में भी 7वें अध्याय से लिया गया है। 7वें अध्याय में से ये पाठ, मैं वो पाठ का जो PDF है वो आपके सामने स्लाइड उसको लाता हूं ताकि आपको ये समझ में आ जाए। सात तत्व संबंधी भूल का प्रकरण आपने पहले भी चौथे अध्याय मोक्ष और प्रकाशक में चौथे अध्याय में भी लिखा है और पंडित दौलत राम जी ने 6 डाला में भी 7 तत्व संबंधी भूल का प्रकरण लिया है। और यहाँ पर जो 7 तत्व संबंधी भूल है वो 7 तत्व संबंधी जो भूल है वो 7वें अध्याय के आधार से लिया गया है, 7 तत्व संबंधी भूल। और इस 7 तत्व संबंधी जो भूल है ये जानना क्यों जरूरी है, इसकी चर्चा प्रारंभ में इस पाठ के अंदर में की गई है। आप लोग को 7 तत्व का नाम तो याद ही होगा। 7 तत्व जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, जो 7 तत्व हैं, इन 7
सात तत्व का नाम आप सबको याद ही होगा, ठीक है। जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निजा और मोक्ष। आचार्य भगवंतों ने सात तत्व संबंधी भूल का प्रकरण जिस शासन में क्यों लिया और हमको इसको समझाने का, भूलें हमारी बताने का प्रयास क्यों किया गया है, उसके पीछे क्या कारण है, ये अपन इस पाठ के माध्यम से जानेंगे। सबसे पहले तो जिनागम के अंदर में ये आप सबको पता होगा कि सात तत्व के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन कहा है। किसका नाम सम्यक दर्शन कहा है? हाँ, किसका नाम सम्यक दर्शन कहा है? अंकुर जी, किसका नाम सम्यक दर्शन कहा है? सात तत्व श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन का है। किसके श्रद्धान का नाम? सात तत्वों के श्रद्धान का नाम। बिल्कुल सही जवाब है। मोक्ष शास्त्र में उमा स्वामी आचार्य देव ने कहा, ये तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। तत्वों की सच्ची श्रद्धा का नाम क्या है? सम्यक दर्शन है। तो सात तत्वों के संबंध में जब तक विपरीतता चलती रहेगी तब तक के ये बात है कि हमको सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हो सकती। सबसे पहला मुद्दा, सात तत्व संबंधी भूल बताने का आचार्य भगवंतों ने क्यों बतलाई, उसका सबसे पहला कारण ये है क्योंकि बिना सात तत्वों के श्रद्धान के सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती नहीं है। इसलिए आचार्य भगवंत ने सात तत्वों की भूल बताई है जिनागम के अंदर में। पंडित टोडरमल जी ने यहाँ पे मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 7वें अध्याय में सात तत्व संबंधी भूल बतलाते हुए जो विवेचन किए वो हम जैनियों के लिए और ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि सामान्य मिथ्या दृष्टि का स्वरूप तो वो 4थे अध्याय में बता के आए हैं। यहाँ तो जो जीव जैन हैं, जिन शास्त्रों का अध्ययन कर चुके हैं, जिन शास्त्रों की परिभाषा जिन्होंने याद कर रखी है, जिन शास्त्रों के भेद प्रभेद उनको याद है, और फिर भी उनके अंदर में मिथ्यात्व रह जाता है, उसकी भाव वासना नहीं हो पाती है, और क्यों वो गलती कर जाते हैं, ये चर्चा इस सात तत्व संबंधी भूल के प्रकरण में बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है 7वें अध्याय में की है। तो ये सबसे पहला कारण तो आपको ध्यान में आ गया होगा कि सात तत्वों को जानना क्यों जरूरी है, क्योंकि सातों तत्वों के भाव वासन के बिना, प्रतीति के बिना हमको सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो जब तक इन सात तत्वों के संबंध में भूल चलती रहेगी तब तक के हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी नहीं। ठीक है, तो आचार्य भगवान कहते हैं, आचार्य कल पंडित टोडरमल जी ने यहाँ पर जो सात तत्व संबंधी भूल का प्रकरण यहाँ समझाते हुए सबसे पहले पार्ट में आपके जो लिखा हुआ है वो मैं पढ़ता हूँ। यहाँ पर जो लिखा है, जब तक जीवादि सात तत्वों का विपरीताभिनिवेश रहित सही भाव वासन ना हो तब तक सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हो सकती। जैन शास्त्रों का अध्ययन कर लेने पर भी मिथ्या दृष्टि जीव को तत्व का सही भाव भाषण नहीं होता। तो ये मुख्य विषय सात तत्व संबंधी भूल के माध्यम से यहाँ पर पंडित टोडरमल जी साहब बतलाना चाहते हैं। एक बात आपको ध्यान रखने की है, जो सातों तत्वों के संदर्भ में भूलें जो चल रही है, ये सारी भूल जो है वो कौन करता है? जीव करता है, उद्गल करता है, धर्मद्रव्य करता है, कौन करता है सारी भूलें? ये सारी भूलें जीव की, सारी भूलें किसकी है? जीव की है। ठीक है, दूसरी बात, ये सारी भूलें हमारी मान्यता में और अभिप्राय में चल रही है। सेकेंड बात, ठीक है, कहाँ चल रही है सारी भूलें? सारी भूलें कहाँ चल रही है? ये मान्यता में। विनोद भैया, कहाँ चल रही है? हाँ, मान्यता में चल रही है। बहुत बढ़िया। ये सारी भूलें जो है हमारे अभिप्राय में और मान्यता में चल रही है। फर्स्ट पॉइंट ध्यान रखना, ये सारी भूलें कौन कर रहा है? जीव करता है। जीव कर रहा है। सारी भूलें कौन करता है? जीव। सेकेंड पॉइंट, ये सारी भूल कहाँ चल रही है? मान्यता में और अभिप्राय में। हमको परिभाषा सही याद है, जीव किसे कहते हैं तो सब बता देंगे अभी यहाँ पर, कि जो जानता देखता है उसे जीव कहते हैं। अजीव किसे कहते हैं सब बता देंगे यहाँ पे फटाफट, कि जो जानता देखता नहीं है उसे अजीव कहते हैं। परिभाषा परफेक्ट याद है हमको, कि जिसमें ज्ञान होता है, जिसमें दर्शन होता है उसे जीव कहते हैं, जिसमें ज्ञान दर्शन नहीं होता उसे अजीव कहते हैं। बिल्कुल परफेक्ट परिभाषा।
लेकिन भाव भाषण नहीं होने के कारण से, भाव भाषण का मतलब यही है कि हमको उसका मर्म समझ में नहीं आने के कारण से, हमको उसकी यथार्थ स्थिति समझ में नहीं आने के कारण से ये भूलें हमारे जीवन में होती है। तो ये सारी भूलें जो हैं अभिप्राय में और मान्यता की भूलें हैं। थर्ड पॉइंट, एक तत्व के संबंध में यदि भूल होती है तो वो मत समझना कि एक ही तत्व की भूल है, जीव और अजीव की भूल है। यदि तो मान लो सातों जिसकी तत्व जीव और तत्व के संबंध में भूल है, उसकी सातों तत्व के संबंध में भूल होगी। यस यस जैसे कहते हैं ना कि यदि एक घड़ा उल्टा है तो सारे घड़े उसके ऊपर कैसे रखे जाएंगे? उल्टे ही रखे जाएंगे। समझ कि नहीं आए? एक घड़ा यदि उल्टा है तो उसके ऊपर सारे घड़े कैसे रखे जाएंगे? उल्टे ही रखे जाएंगे। हाँ, ऐसे ही एक तत्व के संबंध में यदि भूल है तो वो कितने तत्वों के संबंध में भूल है? सारे तत्वों के संबंध में। ठीक है, बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है, आप सबने सुना भी होगा कि जैसे मान लो किसी व्यक्ति को संतरा लाने के लिए कहा गया और वो बाजार से नींबू लेकर के आ गया। अब बोलो उसको संतरे के संबंध में भूल है कि उसकी नींबू के संबंध में भूल है? किसके संबंध में भूल है वो? दोनों। हाँ, एक व्यक्ति को, हाँ बहुत बढ़िया, सबका जवाब है, बहुत बढ़िया। कि यदि एक व्यक्ति को मैंने संतरा लाने के लिए कहा, वो नींबू लेके आ गया, ना तो वो संतरे को जानता है ना वो नींबू को जानता है ना। यदि वो मान लो किसी एक को भी जानता तो वो संतरा लाने कहा गया तो नींबू लेके नहीं आता, वो खाली हाथ आ जाता भले ही, लेकिन वो नींबू ले आया, इसका मतलब है ना वो संतरे को जानता है और ना ही वो किसको जानता है? नींबू को जानता है। ऐसे ही एक तत्व के संबंध में जिसकी भूल होती है तत्व के संबंध में जिसकी भूल है मान लो, तो उसकी वो सारे तत्वों के संबंध में भूल होती है। 4 पॉइंट निकल के आया कि 7 तत्वों के यथार्थ श्रद्धान के बिना सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती, इसलिए सातों तत्वों को जानना जरूरी है। ठीक है, इसलिए सातों तत्वों को जानना क्या है? जरूरी है। ठीक है, अब सातों तत्वों के संबंध में पहला पॉइंट, सेकंड पॉइंट, ये जितनी भी सातों तत्वों की भूल चल रही है वो कौन करता है? जीव करता है। ये सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट कि ये सारी भूलें कहाँ हो रही है? अभिप्राय। और चौथा पॉइंट कि एक तत्व की यदि भूल होगी तो वो उसकी कितने तत्व के संबंध में भूल है? वो सातों तत्व। तो ये बेसिक चीजें हैं जो आपको जानना जरूरी है, इसलिए प्रारंभ में इस सब चीज को बता दिया मैंने। अब पर्टिकुलर एक एक तत्व की चर्चा अपन प्रारंभ करेंगे, उसके पहले 4 बातें आपको ध्यान में रखनी जो अभी बताया, आप लोग को समझ में आ गई होगी। कौन बताएगा इन चारों बातों को? कौन बताएगा? हाँ, परिणति जी आपने तो बताया ही था। हाँ, सारस जी है और कौन है? हाँ, प्रदीप जी भी है। प्रदीप जी आप बताएंगे? प्रदीप जी आप अनम्यूट कर लीजिए। चलिए कोई बात नहीं, शायद वन नहीं हो पा रहे हैं। हाँ, नितिन भी हाँ बताइए। हेलो। 7 तत्वों के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहा गया है, अर्थात सातों तत्वों का श्रद्धान जरूरी है सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए। जो भी भूलें होती हैं वो सारी जीव के द्वारा होती हैं। किसके द्वारा होती हैं? जीव के द्वारा। हाँ, बहुत बढ़िया। और ये सारी भूलें खाली मान्यता और अभिप्राय में ही होती है। बहुत बढ़िया। और एक तत्व से संबंधी, जैसे हमारे पास 7 तत्व हैं, अगर एक तत्व से संबंधी कोई भी भूल है तो वो सारे सातों के सारों तत्व संबंधी भूल कहलाएगी। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब है आपका। मेरे ख्याल से सबको ये 4 जो बेसिक चीजें हैं वो ध्यान में आ गई होंगी। भारत भी आ गई, बहुत बढ़िया। हाँ, और हाँ बोलिए प्रदीप जी। जी सर,
हाँ बोलिए। सातों तत्वों का श्रद्धान जरूरी है। हाँ। और दूसरा जीव जो है वो सात तत्वों की भूल करता है। हाँ। तीसरा है कि ये सम्यक एक तत्व की अगर भूल होती है तो सातों तत्वों की भूल मानी जाती है। बहुत और अच्छा। चौथा है मान्यता, ये मान्यता और अभिप्राय में ये भूल होती है। मान्यता और बहुत बढ़िया, अभिप्राय में। बहुत बढ़िया। देखो ये तो आप लोगों ने पहले भी बहुत बढ़िया। देखो भैया पहले आप लोगों ने ये बातें पढ़ी होगी, सुनी होगी। एक तो होता है क्रिया, एक होता है परिणाम, और तीसरा होता है अभिप्राय। भाई साहब अभय जी देवनानी वाले, उनका ये बहुत फेवरेट विषय हुआ करता था एक समय। आप लोगों ने उनके प्रवचन में कभी सुना होगा, बहुत विस्तार से उसकी चर्चा करते हैं वो। 3 चीजें होती है, एक क्रिया होती है, एक परिणाम होता है, और दूसरा अभिप्राय होता है। आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, आपको बात समझ में आ जाएगी कि कैसे अभिप्राय और मान्यता की भूल है। जैसे अपन मंदिर जाते हैं, तो मंदिर जाना, हाथ जोड़ना, अर्घ अर्घ चढ़ाना, ये सब क्या होती है? क्रिया। ये सब क्या है? क्रिया। ठीक है। और मंदिर जाने का जो शुभ परिणाम आया, शुभ भाव आया, ये क्या होता है? परिणाम। ये इसको अपन क्या कहते हैं? परिणाम भाव। मंदिर जाने का जो परिणाम हुआ, कहते ये क्या चीज है? ये जो शुभ भाव हुआ वो क्या है? परिणाम है वो। परिणाम। ठीक है। और अभिप्राय जो है वो सबका अलग अलग होता है। जैसे कोई मंदिर क्यों जाता है कि भैया मंदिर नहीं जाएंगे तो नाश्ता नहीं मिलेगा मुझको घर में। ठीक है। कोई मंदिर क्यों जाता है कि जैसे मान लो परीक्षा है बच्चों की, तो बच्चा परीक्षा देने जाने के पहले सुबह सुबह मंदिर जाता है, भैया मंदिर जाऊंगा, भगवान के दर्शन करूंगा तो परीक्षा में पास हो जाऊंगा। ये अभिप्राय मान्यता है। आया समझ में? एक क्रिया, एक तो भगवान वीतराग भगवान के प्रभु के दर्शन करने जाता है, कोई उन जैसा बनने की भावना से भगवान के दर्शन करने के लिए जाता है। तो इंटेंशन, अभिप्राय का मतलब होता है इंटेंशन। इंटेंशन कहो, अभिप्राय कहो, मान्यता कहो, एक ही बात है। तो ये जो 7 तत्वों के संबंध में जो भूलें आचार्य भगवंत ने बतलाई है, वो सारी भूलें जो है मान्यता की, अभिप्राय की भूल है कि गलती आखिर हो कहाँ रही है। हम मंदिर जा रहे हैं, क्रिया सही हो रही है, हमारा परिणाम सही हो रहा है, हम पाठशाला में बैठ रहे हैं, हम स्वाध्याय में बैठ रहे हैं, हम प्रतिदिन प्रवचन सुन रहे हैं, हम 7 तत्वों के नाम याद कर रखे हैं, हमने 7 तत्वों की परिभाषा याद रख कर रखी है हमने, फिर भी प्रॉब्लम कहाँ हो रही है, तकलीफ कहाँ हो रही है, गलती कहाँ हो रही है, ये समझना इस पार्ट का उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य। कि प्रॉब्लम कहाँ हो रही है आखिर, कि हम सब कुछ जैसा आप बता रहे हो वैसा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम क्यों हो रही है? समझ में आई कि नहीं बात? जैसे इसके लिए बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है कि जैसे हिरण, अंतिम उदाहरण देकर के अपन इस बात को पूरी करेंगे, और जो इसका जो विषय है एक तत्व के संबंध में, वो अपन कल से प्रारंभ करेंगे, ताकि आपको विषय एकदम बिल्कुल रेगुलर वो कल की कक्षा में समझ में आ जाए। अंतिम उदाहरण देते हैं, समय भी हो गया है क्योंकि लेट चालू हुआ, थोड़ा तकनीकी प्रॉब्लम के कारण से, इसलिए थोड़ा समय ज्यादा ले लिया है आप लोगों का, लेकिन बस 2 मिनट में अपन विषय को पूरा करते हैं। ठीक है। जैसे हिरण होता है, वो हिरण जो है वो, उसको सारे गमा पदा निशा नहीं पता होता है, लेकिन जैसे ही संगीत बजता है तो वो हिरण कूदने लगता है, फुदकने लगता है। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे ही जैसे आपने सुना होगा कि सांप जो होता है, उस सांप ने सारे गामा पदा निशा नहीं सीखा है, लेकिन जैसे ही सपेरा बीन बजाता है तो उस सपेरे की बीन सुन करके वो सांप है वो दौड़ा चला आता है। तो उसको परिभाषा नहीं पता है, उसको अक्षर नहीं पता है, लेकिन उसको भाव भाषण है। उसको क्या है? भाव भाषण है। और हमको परिभाषा पता है, शब्द पता है हमको, लेकिन हमको उस चीज का भाव भाषण नहीं है। हमको उस चीज का क्या नहीं है? भाव भाषण नहीं है। आचार्य भगवंत ने भाव भाषण कराने के लिए इस प्रकरण में 7 तत्व संबंधी भूल ये विषय को समझाने का प्रयास किया है। हम सब इस 7 तत्वों के संबंध में जो विपरीत मान्यताएं हैं, वो इस पाठ को समझ करके दूर करने का प्रयास करेंगे। उसकी चर्चा मैं कल से प्रारंभ करूंगा। आप सभी ये पाठ को पढ़ के आना। पीडीएफ मैंने पहले दिन ही भेज दी थी, और तो यहाँ से अपनी ऑनलाइन क्लास के माध्यम से और विषय स्पष्ट समझ में आएगा। आप सभी को जय जिनेन्द्र,
जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र सर। जावाणी के ज्ञान ज्ञान से सूझे लोकालो लोकालो सोवाणी मस्तक नमो सदा दे बोलो जिनवाणी माता माता की की जय। जय।